हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आप सभी का एनिमेक्स हिंदी चैनल पर, जहां पर आज हम इस वीडियो के अंदर गाची याकुटा के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके उन्हें देख आइए। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूडो के अंदर एक पावर है और ये देख इंजन उसे अपने क्लिनिक टीम को ज्वाइन करने के लिए बोलता है। इसके बाद हम जंका नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे की इंजन कॉल करके बता रहा होता है कि उसे कचरे के ढेर में स्पेशल लड़का मिला है जिसके अंदर पावर्स है और ऐसी पावर उसने आज तक नहीं देखी है, इसीलिए उसने उस लड़के को भी अपने टीम में भर्ती कर लिया है। फिर ये लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर रूडो को पट्टी बांध रहा था। तभी रूडो बोलता है कि मैंने बोला था ना, मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है, ए बच्चे, तुम उस कचरे के ढेर की तरफ गए ही क्यों थे? अगर थोड़ी देर और उस कचरे में सांस लेते तो तुम्हारा ऊपर का पत्ता कट जाता। और मैंने सुना कि तुम्हें गुंडों ने किडनैप भी कर लिया और तुम्हें तो इस भले मनुष्य का शुक्रिया करना चाहिए। और हाँ, मैं कोई बुरा आदमी नहीं, एक बुरी औरत हूँ। तभी हम देखते हैं कि रूडो का इलाज हो गया है तो वो बाहर आने लगता है और इलाज के पैसे इंजन ने दिए थे। तभी रूडो इंजन को पैसे देने के लिए थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे बस ऊपर जाने का रास्ता चाहिए। तभी इंजन बोलता है, उन गुंडों को देख के तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से कितनी नफरत करते हैं और अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी खैर नहीं। और इस जगह पे जानकारियाँ फ्री में नहीं मिलती, तो मुंह बंद रखो। फिर ये लोग एक जगह जाके बर्गर खाने लगते हैं और रूडो को बहुत भूख भी लगी थी। तभी रूडो सोचता है कि पिट के अंदर कचरे के अलावा और कुछ नहीं है, पर यहाँ पर तो शहर बसा हुआ है और जिनके अंदर लोग भी रहते हैं। तभी इंजन रूडो को बताता है कि यहाँ पर एनिमा नाम की एक एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ इकट्ठा होती है और वो कचरा मॉन्स्टर इसी एनिमा एनर्जी से ही बनी है और वो इंसानों को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ज्यादातर समय वो कचरे में ही रहते हैं, पर कभी कभी वो शहर में भी घुस जाते हैं। आम हथियार से इन मॉन्स्टर को नहीं मारा जा सकता, लेकिन रूडो के ग्लव में जो पावर है वो जरूर इन्हें मार सकती है। जैसे कि एक शेफ के पास उसका पसंदीदा चाकू होता है और वो सालों तक उसके अंदर धार लगाता है, या एक राइटर के पास उसका पसंदीदा पेन होता है। और वैसे ही कोई इंसान अपने चीज का काफी समय से ख्याल रखे तो उस सामान के अंदर एनिमा आ जाती है। ऐसे हथियार को स्पेशल आइटम यानी कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे कि इंजन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स। और क्योंकि वो मॉन्स्टर एनिमा से बने हैं तो उन्हें एनिमा से बने हुए हथियारों से उनको हराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, जैसे कि रूडो और इंजन। और ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। तभी रूडो सोचता है, रेक्टो हमेशा सच कहा करता था कि किसी चीज का तुम अच्छे से ध्यान रखो तो उसके अंदर सोल आ जाती है। तभी इंजन उसे बताता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कि उस कचरा मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें रूडो जैसे और भी गिवर्स की तलाश है। तभी रूडो पूछता है, अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करता हूँ क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओगे? तभी इंजन बोलता है कि ऊपर कैसे जाते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। जो सुन रूडो उसके ऊपर भड़कने लगता है। तब इंजन बोलता है कि उसके बॉस को काफी चीजों की जानकारियां है, उसे जरूर ऊपर जाने का रास्ता पता होगा, तो रूडो को अब उसके बॉस के साथ मिलना पड़ेगा। तभी इंजन रूडो से पूछता है कि ये ग्लव्स तुमको किसने दिए थे? तभी रूडो बताता है कि उसके फादर ने ये ग्लव्स उसको दिए थे और ये उनकी आखिरी निशानी है। तभी इंजन बोलता है कि तुम इसीलिए इनका ध्यान रखते हो और तुम्हारे ग्लव्स के अंदर सोल है। ये सुन के रूडो को रेक्टो की बात याद आती है। तभी इंजन का फोन बजने लगता है और वो यहाँ से बाहर चला जाता है। तभी रूडो इंजन का शुक्रिया करता है उसे अब तक बचाने के लिए। तभी इंजन रूडो को पैसे की एक पोटली देता है जो कि उसके कपड़े बेचने से मिले थे और इनमें से ही उसने हॉस्पिटल और खाने के बिल चुकाए हैं। जो सुन रूडो फिर से भड़क जाता है। तभी इंजन बताता है कि उन कपड़ों में लोग तुम्हें पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो। तो खैर, मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तो तब तक तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। तभी रूडो सोचता है कि एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए तो मैं इसकी टीम को लात मार के छोड़ दूंगा। तभी अचानक वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और रूडो को पोटली उठा के वहाँ से भागने लगती है। रूडो उस बिल्ली के पीछे एक गली में जाता है और वहाँ पर एक लाठी उठा के उसके पीछे भागने लगता है और बिल्ली को पकड़ लेता है और पोटली उससे छीन लेता है। और ये लाठी असल में जांका की थी जो कि रूडो से अपनी लाठी वापस मांगता है। तभी रूडो सोचता है कि इसे ये बेकार से लकड़ी क्यों चाहिए। तभी जांका उसको धक्का मार के उसके हाथ से लाठी छीन लेता है। रूडो उसके कपड़े में लगा बैच देख के समझ जाता है कि ये भी इंजन की तरह
एक क्लीनर है और इसका स्पेशल आइटम ये लकड़ी है। तभी जनका उस लाठी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाठी को चुराने की। तभी वो अपने लाठी को लोहे की रॉड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि चोरी करने पर उसका फल भी तो भुगतना पड़ेगा। तभी रूडो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी जनका उससे कहता है कि इंजन ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ। सोचा नहीं था कि इतनी मामूली बात भी तुम्हें सिखानी पड़ेगी कि चोरी करना गलत बात है। तभी रूडो बोलता है कि मैं तो बस उस बिल्ली से अपना पैसा ले रहा था। तभी जनका बोलता है कि लगता है तुम्हारे बाप ने तुमको कुछ भी नहीं सिखाया है। फिर ये सुन रूडो गुस्सा हो जाता है और उसे रेक्टो की एक बात याद आती है। रेक्टो कहा करता था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात कोई सुने, उससे शांति से बात करके देखो। तुम्हें ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी रूडो सोचता है कि मैंने इसकी छड़ी चुराई थी तो इसको तो गुस्सा आएगा ही। अगर कोई मेरा ग्लव्स चुरा लेता तो मैं भी यही करता। तभी रूडो जनका से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ये लाठी उसके लिए कितनी खास है। ये सुनते ही जनका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी रूडो से माफी मांगता है और बोलता है कि ये मेरी एक खास चीज है तो मैं ज्यादा गुस्सा हो गया था। ये सुनकर रूडो शॉक हो जाता है और बोलता है कि रेक्टो एकदम ठीक कहा करता था कि बातचीत करने से हर चीज ठीक हो जाती है। तभी जनका रूडो को हाथ देके उठाता है और पूछता है कि तुम्हारी स्पेशल आइटम क्या है और तुम मुझसे क्या कर सकते हो। तभी रूडो अपना ग्लव दिखाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं। तभी जनका बोलता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो बहुत ही अच्छे हैं और जनका ये भी पूछता है कि वो क्लीनर्स क्यों ज्वाइन कर रहा है, जिस पर रूडो कहता है कि वो तो बस उनकी हेल्प कर रहा है। तभी रूडो मन में सोचता है कि ये तो एकदम अलग इंसान लग रहा है, शायद ये मुस्कुरा रहा है इसलिए। तभी उसको रेक्टो की एक बात याद आती है कि उसे भी स्माइल करना चाहिए। अब रूडो को पता चल गया कि स्माइल से भी इंसान भी बदल जाता है, तो वो भी क्या स्माइल कर सकता है। तभी रूडो स्माइल करने की कोशिश करता है पर वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, जो देख जनका भड़क जाता है और बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी रूडो कहता है कि मैं तो बस स्माइल कर रहा हूँ। तभी जनका बोलता है कि इससे घटिया स्माइल दुनिया में किसी की नहीं होगी। तभी रूडो अपना मुंह बंद करके स्माइल करता है और ये देखते ही जनका गुस्सा हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी जनका उसको बताता है कि इंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा तो ज्यादा उड़ो मत। हम लोग रोज यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डाल के मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हमारे ऊपर दया दिखाने आए हो और वो मकसद जरूर घटिया होगा। अब रूडो को रेक्टो की कही आखिरी शब्द याद आती है, इस घटिया दुनिया को बदल दो। तभी रूडो गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपने मुंह संभाल के बात करो। तभी दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जनका अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो अपने साइड में से एक रॉड निकाल के उसके अंदर एनर्जी भर देता है। लेकिन इंजन ने ये नहीं बताया था कि एक आदमी एक ही स्पेशल चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है, इसके स्पेशल आइटम इसके ग्लव्स है और रूडो की एक खास बात है कि वो जिस भी चीज को छुएगा उसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ऐसी पावर अकेले सिर्फ रूडो के पास ही है। ये देख के जनका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छू के उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इसीलिए इंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन जनका को यकीन था कि रूडो उसको नहीं हरा पाएगा। तभी एक लाठी ऊपर से आके गिरती है और रूडो को पता नहीं चलता कि उसने ये लाठी कब फेंकी थी। तभी जनका रूडो के ऊपर अटैक करने लगता है और रूडो उसके सामने स्लो हो गया था। रूडो अब जनका के मुंह में मारता है जिससे जनका को कुछ भी नहीं होता और वो रूडो को जमीन पे गिरा देता है। तभी जनका नोटिस करता है कि उसके गाल पे तो पॉटी लगी हुई है, यानी कि रूडो अब तक एक टॉयलेट क्लेंजर को यूज कर रहा था। रूडो पूछता है कि ये प्लंजर क्या होता है। तभी जनका बताता है कि अरे इससे टॉयलेट साफ किया जाता है। तब रूडो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता और अब मेरी बारी है हमला करने की, और ये बोलते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और जनका खुद को उस पॉटी से बचाने की कोशिश करता है और फिर वो से भाग जाता है। तभी रूडो सोचता है कि पता नहीं ये क्या चीज है। तभी रूडो जनका के पीछे पड़ जाता है। रूडो उसके पीछे काफी देर तक भागते रहता है और आखिर में वो जनका के ऊपर पिचकारी से हमला कर देता है जिससे जनका पूरा गंदा हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पर इंजन आ जाता है और बोलता है कि लगता है कि तुम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। और वो जब सुनता है कि इन दोनों के बीच क्या क्या हुआ तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने आखिरकार पॉटी की पिचकारी चला दी। उधर जनका अपना मुंह छुपा के बैठा था। तभी रूडो ये सुन के सदमे में था कि इतने देर से वो पॉटी से लड़ रहा था। तभी इंजन बोलता है कि जनका एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उसके मुंह पे पॉटी लगा दी, पर जो भी हो अब से
ये तुम्हारे ट्रेनर है, ये हमारा सबसे काबिल गिरबार है और इसको वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी समझ है और ये तुम्हें भी सिखाएगा। जनका ये सुन के हैरान हो जाता है कि इंजन मुझे काबिल समझता है। तभी रूडो की नजर पीछे कार में जाती है जहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी जिसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। रियो रूडो की बालों को छूने लगता है और पूछता है कि तुमने अपने बालों को ड्राई किया है क्या। तभी रूडो शर्मा जाता है और सोचता है कि एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है, यहाँ की जिंदगी तो बहुत ही अच्छी है। तभी इंजन बोलता है कि अब हम घर जा रहे हैं, यानी कि क्लीनर्स के हेडक्वार्टर, और ये एपिसोड यही पर ही एंड हो जाता है।